वहीं सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई ने दम तोड़ दिया है। अहमदाबाद के निजी अस्पताल में दम तोड़ा है। पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद अस्पताल में वो भर्ती थी। जोधपुर के निजी अस्पताल में तबीयत बिगड़ने पर अहमदाबाद रेफर किया गया था। अंतिम सांस लेने से पहले पति विक्रम सिंह और ससुर सहीराम बिश्नोई उनके पास मौजूद थे। लोहावट के पूर्व प्रधान भागीरथ बेनीवाल ने प्रियंका बिश्नोई की मृत्यु की पुष्टि की है। मेरे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, एक दुखद खबर है क्योंकि हमने अपने एक अधिकारी को खो दिया है। निश्चित रूप से विजेंद्र, ये जो घड़ी है, ये घड़ी एक तरह से थम गई है। चाहे राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, 75 लाख बिश्नोई पूरे देश भर के अंदर उनके भावनाओं की बात करें, खास तौर पे जोधपुर के फलौदी क्षेत्र के सुरपुरा की बात करें जहां की ये बहू थी, और बीकानेर की बात करें जहां की बेटी थी, समझा जा सकता है कि किस तरीके से जीवन में संघर्ष करके, मेहनत करके एक आरएएस अधिकारी के रूप में चयनित होना, एक बेटी का जब आगे बढ़ना, मतलब पूरा समाज का आगे बढ़ना। और ऐसी परिस्थिति जब जोधपुर की सहायक कलेक्टर थी और इसी बीच में उनको किसी बीमारी के कारण निजी में चेकअप कराना, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन उनका स्वास्थ्य का बिगड़ना, अहमदाबाद रेफर करना, उसके बाद में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए लाखों लोगों द्वारा दुआएं करना, और उसके बाद जान चले जाना। आप समझ सकते हैं कि कितना एक तरह से मारवाड़ के अंदर शोक की लहर है। और जैसे ही समाचार सुना और सभी लोग स्तब्ध हैं, सब लोग दुआएं कर रहे थे। जो बूढ़ियां हैं विष्णु महासभा के राष्ट्रीय, उन्होंने से लेके, और जो खेजली का मेला था उसमें भागीरथ बेनीवाल, पूरी टीम, मलखान सिंह बिश्नोई, सबने सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं, पूजाएं ऐसे नियमित रूप से चल रहा था। लेकिन आखिर कहते हैं कि ईश्वर, सबके जो सांसें होती है निर्धारित ईश्वर करता, किसी के हाथ में कुछ होता है और होने को कोई टाल नहीं सकता। ऐसे में उनके पति जो आबकारी निरीक्षक हैं विक्रम सिंह, लास्ट मोमेंट में उनके साथ थे। सहीराम बिश्नोई रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं, वो उनके साथ थे। और जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है, अभी कुछ देर में अहमदाबाद से जो है उनके पार्थिव देह को जोधपुर लाया जाएगा। सरस्वती नगर जोधपुर में उनका निवास है। और अगर पीहर की बात करें तो बीकानेर में, ससुराल की बात करें तो जो फलौदी के पास सुरपुरा गांव है। अब क्या परिवार और समाज के लोग डिसाइड करते हैं कहाँ अंतिम संस्कार होगा। लेकिन दुखद घड़ी इस वक्त जो है वो निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दुआएं की थी, सबने दुआएं की थी कि जान बच जाए, मगर ये सब किसी इंसान के हाथ में नहीं था, सब ईश्वर के हाथ में होता है। जी राजीव, सही कहा। कभी कभी दुआ और दवा दोनों ही काम नहीं कर पाते क्योंकि ईश्वर की रजामंदी कुछ और ही होती है। जरा बताइए, क्योंकि लगातार उनका इलाज चल रहा था और हर कोई उनके लिए दुआ कर भी रहा था, ऐसा क्या रहा कि दुआ और दवा दोनों ही काम नहीं आई? देखिए, अगर विधि विधान की बात करें, शास्त्रों की बात करें, कई बार ईश्वर सबके समय लिख देता है, किसका कितना समय है, हम इसको उस रूप में कह सकते हैं। लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी, निजी अस्पताल में जाती है, चेकअप कराती है, चेकअप के बाद में कुछ रिपोर्ट में कुछ आता है तो उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद में स्वास्थ्य बिगड़ता है और हाई लेवल पर वो रेफर करते थे। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनको शिफ्ट किया जाता है, जहां 3 दिनों तक बिल्कुल किसी प्रकार की बॉडी में हलचल नहीं होना, ब्रेन डेड हो जाना, ये अपने आप में चिंताजनक थी। तो दुआओं का दौर चला। और अब सोचिए कि उसके बाद में जिस तरीके से स्वास्थ्य में सुधार होने से समाज के लोग खुश थे, परिवार के लोग खुश थे, लेकिन हलचल होने के बाद में भी किसी ने नहीं सोचा था ये समाचार उनको दुखदाई और दुख दे देगा और दर्द दे देगा। और इस तरह की जो घटना हुई है, हर कोई स्तब्ध है। जैसे ही सूचना मिली है और आग की तरह खबर फैली है, और हर कोई की जो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। जी ठीक है राजीव, शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अफसोस बस ये रहेगा कि आप शायद काश ये जानकारी दे पाते कि वो एकदम सही होकर वापस लौट रही है, लेकिन अफसोस वो लौट रही है, लेकिन हमेशा के लिए जाने के लिए।